उज्जैन में मेडिकल कॉलेज में सनसनीखेज मामला, रेप पीड़िता का बच्चा हुआ चोरी, सीसीटीवी बंद। उज्जैन के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में देवास की एक रेप पीड़िता का बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खास बात यह है कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे बंद रहे। सुरक्षा गार्ड को भी बच्चा ले जाते हुए कोई आरोपी नजर नहीं आया। हालांकि सिमरगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बच्चा चोरी हो जाने के बाद अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला उज्जैन के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज का है। 27 जनवरी को देवास के बागली क्षेत्र में रहने वाली रेप पीड़िता लड़की की डिलीवरी के लिए आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में न्यायालय के आदेश पर भर्ती कराया गया था। डिलीवरी होने के बाद लड़की के माता पिता उससे मिलने आए थे। उज्जैन से मनीष राठौर की रिपोर्ट। रेप पीड़िता विक्टिम है लड़की, जो देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ये यहाँ पे 27 तारीख को एडमिट हुई थी। इस लड़की की डिलीवरी का पूरा समय हो गया था, तो यहाँ इसको एडमिट किया गया था। ये लड़की न्यायालय के आदेश से बालिका सुधार गृह उज्जैन में रखी गई थी। अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती थी। जब डिलीवरी हो गई यहाँ पे, तो 3 दिन बाद इसके माता पिता मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। तो कल रात में उसकी माँ और बालिका सुधार गृह की एक अटेंडर राधा वर्मा यहाँ पे रात में रुकी थी। सुबह 4 बजे के लगभग इनका बच्चा गुम हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग भी आए हैं यहाँ पे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर, यहाँ पर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की आपने जांच की, किस तरह की आपको निमित्ताएं मिली, क्या यहाँ पर दिखने में? सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं है, और जो सिस्टम लगे हुए हैं वो इतना काम भी नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बंद हैं। विगत 2 सालों से यहाँ पे सीसीटीवी सुरक्षा पूरी तरह से ठप है, और व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में भी केवल मेन गेट के ऊपर एक अटेंडर रहता है, और उसे भी कोई जानकारी नहीं है। और अस्पताल में आने जाने के कई रास्ते हैं जहाँ से कोई व्यक्ति आना जाना कर सकता है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा हमको मिल जाए शीघ्र से शीघ्र। सर, प्राथमिक स्तर की जानकारी मतलब किस प्रकार से सर किन पे शक जताया जा रहा है और किन को किया गया है जानकारी? अभी केवल संदेह के रूप में उसके माता पिता से ही पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि निकट संबंधी से पूछताछ करने से ही आगे लिंक मिल सकती है हम लोगों को। तो उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद फिर वार्ड के अन्य लोगों से और सुरक्षा कर्मियों से और स्टाफ वाले लोगों से बातचीत की जाएगी। 2-2:30 बजे रात तक बच्चा था सर, और 2-2:30 बजे रात को जब बच्चा रोया है ना, तो मैंने उनको आवाज़ दी इसकी मम्मी को कि बच्चा रो रहा, तो उसकी मम्मी उठ के गई है, और मैं तो बाजू ही में थी। तो बच्चे को दूध पिलवाया गया, और बच्चे ने बाथरूम कर ली थी और लेटरिन भी कर ली थी। तो उसके कपड़े वपड़े चेंज करे, पोतड़े उतड़े बदले, और उसके बाद बच्चे को दूध पिला के माँ के बाजू में सुला दिया गया जी। सुबह 4 बजे के लगभग। जी हाँ। किस तरीके से आपको जानकारी लगी कि बच्चा नहीं है, क्या हुआ था? तो हमारे बाजू में एक बेड था, एक महिला थी, उसको लड़की हुई थी। तो जैसे ये बच्चे को हमने सुलाया है दूध पिलवा के, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लग गया जी। तो हमने बोला कि ये उसको चुप करा बोले। तो उनके वो 3 महिलाएं थी उनके साथ। तो उसकी जो माँ थी बच्चे की, उसने मेरे को बताया कि इसको टीका लगाया, जो जन्मजात का टीका लगता है, इसी कारण 1-1.5 घंटे तक वो बच्चा रोया। तो हम यही समझ रहे हैं कि इसका बच्चा रोया है, और वो महिलाएं भी जग रही थी, वो भी जग रही थी। तो हम ऐसे साल ओढ़ के लेटे हुए थे। फिर 4 बजे के दौरान करीब मैं उठी, और मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा तू उठ के बच्चे को दूध पिला दे, अपने बच्चे को, क्योंकि हम लोगों को ड्यूटी रहती है बच्चों को दूध पिलवाना, माँ को याद दिलाना। तो मैं बच्चे के पास गई, और वो माँ उठ के बैठी है। तो फिर मैंने उसका वो कम्बल हटा के देखा, तो वहाँ बच्चा नहीं था सर। तो मैंने उससे पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो बोलती मारे कहीं मालूम बच्चा कहाँ है। मैंने सर अस्पताल वालों को जानकारी दी, और तुरंत अपनी अधीक्षिका मैडम को फ़ोन किया अपने इस मोबाइल से। मैंने डॉक्टर से बोला, नर्सों से बोला, तो डॉक्टर दोनों जो वहाँ की अस्पताल के स्टाफ तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। अच्छा। कि मैंने बोली सर देखो, अगर कोई बोले नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तो मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा सर मैडम चेक करवा लीजिए, अगर कोई भी ले गया होगा बच्चा तो उसमें आ जाएगा। तो वो सब मुझे ही चिल्लाने लग गए। अच्छा है। नहीं सर, और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे ऊपर बहुत देर के बाद आए, जो गार्ड होंगे ना वो देर के, और उस वार्ड में के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। रात में कोई गार्ड नहीं था? जो सिक्योरिटी गार्ड है वो नीचे ही थे सर, ऊपर कोई नहीं थे। कोई मतलब जो गश्त लगाते हैं ना, वो कोई भी नहीं थे। रास्ते भी वहाँ पर 2 हैं, तो उसमें प्रसिद्धीकरण। हाँ सर, 2 रास्ते, एक पीछे की तरफ जाता है और एक आगे की जाता है। रात में दोनों खुले रहते हैं? अब ये मुझे तो नहीं मालूम सर, ये क्योंकि मैं तो हम बच्चे
के पास ही रहते हैं और बाथरूम जाते हैं। अभी ये रात में खुले रहते, ये बंद रहते, ये सर मुझे नहीं पता। आपका नाम और पद बता दीजिए। सर मेरा नाम श्रीमती राधा बर्मन है और मैं शासकीय बालिका गृह में